हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद विकास खरे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं एमपी पुलिस 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के जो एमपी के क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताने वाले क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जैसे क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आज का, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया है, इसका आंसर है 2 फरवरी 2005। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो भी आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। 2005 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। रात में जो पौधे होते हैं ये CO2 उत्सर्जित करते हैं, CO2 उत्सर्जित करते हैं, और दिन में पौधे जो है वो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का पूछा गया था एमपी से, मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है। याद रखिए शासकीय कारखाना पूछा है तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे ऑप्शन के हिसाब से जो भी पूछा जाएगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे पास पूरे ऑप्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी जो जो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो भी चीजें पूछी जाती है वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है। तो इसका आंसर है उमरिया जिला। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो शासकीय कारखाना है वो उमरिया जिला में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है। तो कितनी हवा होती है इसको याद रखना है। तो यह है 500 हवा एक बार में। हवा जो रहती है मनुष्य द्वारा श्वसन के माध्यम से खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाए जाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। एकमात्र पूछा है तो ये याद रखना है बैतूल जिले में, बैतूल में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन का यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, प्रयोग जो होता है वो होता है रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो था, पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है। तो पेनाल्टी कार्नर जो है ये संबंधित है हॉकी से। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए तो खेल से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिकेट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप लोग पढ़कर जरूर जाए ताकि अगर क्वेश्चन बने तो वो हम लोग आसानी से यहाँ पर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज का कारखाना है। अखबार कागज, देखिए यहाँ पर नोट बनाने का कारखाना, नोट जिस पर छपते हैं वो वाला कागज जो होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अखबार कागज जो है ये बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में है। इसका आंसर बुरहानपुर है, ये आप लोग देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत भवन स्थित है भोपाल में और इसके जो वास्तुकार थे वो है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा इसकी सारी डिटेल आप लोग पता कीजिएगा और याद से इसको पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आज का, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का क्या नाम था। तो मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का जो नाम है मृगनयनी। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है मृगनयनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, मृगनयनी। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम है मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में शुष्क बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो शुष्क बंदरगाह, या इससे क्वेश्चन बनता है भारत का डेट्राइट, तो ये आ जाएगा पीथमपुर। पीथमपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है पीथमपुर कहां पर स्थित है। और भारत का डेट्राइट भी इसे कहा जाता है पीथमपुर को, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे। ओलंपिक में महिलाओं को कब सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन अच्छा था, ओलंपिक में महिलाओं को सम्मिलित कब किया गया। तो 1990 में, वो भी पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को अनुमति दी गई कि ओलंपिक में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा आप लोग, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। बिरला कॉरपोरेशन द्वारा सतना में जो सीमेंट कारखाना है उसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, किसे पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। राजकुमारी शब्द आया है तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोडैकनाल। कोडैकनाल जो कि मदुरै में स्थित है। कोडैकनाल जो कि मदुरै में स्थित है। आज का जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि एमपी के बाहर से भी जो चीजें होती है अन्य राज्यों से जो ज्यादा विख्यात है उन सारी चीजों से भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया है।
तो ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थापित किया गया है। याद रखिए, मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ। तो मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन हुआ 1972। ये भी आप लोग याद रखिएगा, योजना मंडल का गठन 1972 1972 में किया गया। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला लगता है। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है और किस नदी के तट पर लगता है। तो ये शिप्रा नदी के तट पर लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का जो मेला है, कुंभ का मेला, वो लगता है। अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नाम आप लोग याद होगा, 1857 का पहला शहीद मंगल पांडे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो पहला शहीद था मंगल पांडे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मना कर दिया था, उसका उपयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको मुंह से छीलना पड़ता था और उसमें गाय या अन्य जानवरों की जो चर्बी रहती थी उसको लगाया जाता था, और धार्मिक आधार पर इसका विरोध किया गया 1857 में मंगल पांडे ने, और अगले ही महीने कुछ दिन बाद उन्हें इसी के लिए फांसी दे दी गई। यहाँ पर एमपी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यहाँ से देखिएगा आप, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न लिए हुए, तो संभावित क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिए, इन लोगों को, इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को चेक करना है और क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई बार एग्जाम में पूछे गए। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो याद रखिए, ये संपन्न होती है उज्जैन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एमपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को पढ़ना ही है, ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे नहीं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है। विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है सांची, यहाँ पर ला लिखा गया है, तो इसको आप लोग देखिएगा, जो प्राचीन नाम है इसका ये क्या है, तो इसका नाम है काकनाम। ठीक है, सांची का जो प्राचीन नाम है वो काकनाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। तो विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र जो है ये खजुराहो जो है, ये सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है विदेशी पर्यटकों के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी साइट है। तो इसमें आती है सबसे पहले खजुराहो की जो मंदिर है, खजुराहो से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। खजुराहो के जो मंदिर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद भीमबेटका की जो गुफाएं है, भीमबेटका की जो गुफाएं, ये हेरिटेज साइट है। इसके साथ साथ सांची का जो स्तूप है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्हें जोड़ा गया है मध्य प्रदेश से। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है। तो पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पे, ये आप लोगों को याद रखना है, सतपुड़ा पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, मध्य प्रदेश पर्यटन नगर कौन सा है। मध्य प्रदेश का पर्यटन नगर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन नगर है वो है शिवपुरी मध्य प्रदेश का पर्यटन नगर है। तात्या टोपे को यहाँ पर फांसी दी गई थी, और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा गया है। तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर जिला है, इसको, ग्वालियर जिला जो है इसे भारत का जिब्राल्टर कहा गया है, ये याद रखना है। ग्वालियर जिला जो है इसे भारत का जिब्राल्टर कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक, मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सारे के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए, तो 3 याद रखिएगा, इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या है 3। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ की जो प्राचीन गुफाएं हैं और पत्थर पर जो प्राचीन कलाकृति है, इसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, जो यहाँ की गुफा और जो यहाँ पर प्राचीन कलाकृतियां बनी है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और जो भीमबेटका है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व पैतृक स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने संभावित क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिए। आज एमपी पुलिस में 21 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ जो हमारे संभावित प्रश्न थे उसको यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।